दो भाई का बंटवारा। एक बार एक गांव में बिल्लू और गुल्लू नाम का दो भाई रहता था। माता पिता के गुजर जाने के बाद दोनों भाई मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बड़ा भाई बिल्लू अपने किसी रिश्तेदार के वहां पर जा रहा था और ऐसे ही कुछ दूर जाने के बाद उसका एक पुराना दोस्त हरी ने उसको देखा और आवाज देकर उसको अपने पास बुलाया। बिल्लू उसके पास गया, तब हरी ने कहा, अरे बिल्लू, कहाँ पर जा रहे हो? कैसे हो? क्या कर रहे हो आजकल? बिल्लू बोला, अरे 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 रुक जाओ भाई रुक जाओ, इतना सवाल एक साथ करके जान लेना चाहते हो क्या? वैसे मैं रिश्तेदार के वहां पर जा रहा था। वैसे क्या बताओ तुमको, मैं और मेरा भाई दोनों मजदूरी करते हैं और किसी तरह 3 वक्त की रोटी मिल जाता है। हरी बोला, अच्छा, ऐसी बात है। अभी गुल्लू और तुम एक साथ ही रहते हो या अलग अलग रहते हो? बिल्लू बोला, हम दोनों एक साथ ही रहते हैं। पर क्यों? तब हरी बोला, नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे तुम दोनों अपने पिताजी के जायदाद का बंटवारा क्यों नहीं कर लेते? कितने दिन वैसे ही रहोगे? बिल्लू बोला, बात तो तुम 100% सही कर रहे हो, लेकिन पिताजी के जायदाद के नाम पे तो सिर्फ हमारे पास एक गाय, एक रजाई और एक आम का पेड़ ही है। इन चीजों का बंटवारा मैं कैसे करूँगा? तब हरी बोला, अरे मैं तुमको एक मस्त आइडिया देता हूँ। ऐसा बोलकर दोनों वहां से चला गया। उसके अगले दिन गुल्लू अपने गाय को सहारा दे रहा था, पर तभी बिल्लू वहां पर आकर गुल्लू से कहा, अरे गुल्लू, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता था। गुल्लू बोला, क्या बात है भैया? तो बिल्लू, मैं सोच रहा था कि हमारे पिताजी के संपत्तियों का हम दोनों आपस में बंटवारा कर लेते हैं। आज से इस गाय के आगे का हिस्सा तुम्हारा और पीछे का हिस्सा मेरा। गुल्लू बोला, अरे आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके बात को मैं कैसे ना कर सकता हूँ। बिल्लू खुश हो गया। कुछ समय बाद गुल्लू आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा था। तभी बिल्लू वहां पर आकर गुल्लू से कहा, अरे गुल्लू, मैं सोच रहा था कि इस आम के पेड़ को भी हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। आज से इस आम के ऊपर वाला भाग मेरा और नीचे वाला भाग तुम्हारा। गुल्लू बोला, जैसा आप ठीक समझे भैया। उस दिन रात को बिल्लू ने गुल्लू से कहा, इस रजाई को भी हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। रजाई को रात के समय मैं ओढ़ूंगा और दिन के समय तुम। गुल्लू बोला, ठीक है भैया। उसके अगले दिन गुल्लू गाय का दूध निकालने लगा, तो बिल्लू उसके पास आकर उससे कहा, अरे 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 गुल्लू, गाय के पीछे वाला हिस्सा तो मेरा है ना, फिर तुम क्यों दूध निकाल रहे हो? फिर गुल्लू आम के पेड़ पर चढ़कर आम खाने लगा। तभी बिल्लू भागता भागता गुल्लू के पास आया और गुल्लू से कहा, अरे उतरो तुम पेड़ से, पेड़ के ऊपर वाला भाग तो मेरा है, फिर तुम क्यों आम खा रहे हो? गुल्लू निराश हो गया। फिर रात को बिल्लू रजाई ओढ़कर सो गया और गुल्लू को ठंड से नींद नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। गुल्लू उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक बूढ़ी औरत आकर उससे पूछा, अरे गुल्लू बेटा, क्यों ऐसे बैठे हो? मैं तुम्हें कुछ दिनों से ऐसे ही परेशान देख रहा हूँ। आखिर बात क्या है? फिर गुल्लू बोला, अरे क्या बताओ दादी माँ, ना ठीक से खा सकता हूँ ना ठीक से सो सकता हूँ। दादी बोली, अरे परेशानी तो बताओ। फिर गुल्लू ने दादी को सारी परेशानियाँ बताई। दादी बोली, ओ, तो ऐसी बात है। मैं तुमको जैसा बोलता हूँ ऐसा ही करते जाओ और फिर देखो। उसके अगले दिन बिल्लू मजे से गाय का दूध निकाल रहा था। तभी गुल्लू वहां पर आकर गाय को आगे से पीटने लगा। तभी गाय सटपटाने लगी और सारा दूध नीचे गिर गया। तब बिल्लू
अरे पागल, ये क्या कर दिया तूने? सारा दूध नीचे गिर गया। गुल्लू बोला, अरे भैया, आपने ही तो कहा था गाय के आगे का हिस्सा मेरा और पीछे का तुम्हारा, इसीलिए मेरे हिस्से का मैं जो करूं। फिर बिल्लू आम के पेड़ पर सरकर आम खा रहा था। तभी गुल्लू नीचे से पेड़ को काटने लगा। गुल्लू की यह हरकत देखकर बिल्लू डर गया और उससे पूछा, अरे 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 गुल्लू, मरवाओगे क्या तुम? ये क्या कर रहे हो? गुल्लू बोला, नीचे वाला हिस्सा तो मेरा है, इसलिए मैं काट रहा हूँ। उस दिन रात को जब बिल्लू सोने गया तो रजाई को गीला देखकर उसने गुल्लू से पूछा, अरे गुल्लू, ये रजाई इतना गीला क्यों है? गुल्लू तब, ये रजाई दिन के समय मेरा था, इसलिए दिन के समय मैंने इसको पानी में भिगा कर रखा। बिल्लू को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया और उसने अपने भाई से माफी मांगी।